नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि जो बीएससी इस बार सेमेस्टर लागू किया गया है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर जो सेकंड है उसको लागू किया गया है, तो उसके जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से रहेंगे और इसमें कौन कौन से यूनिट होगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में कि अपने पास में यहाँ पर कौन कौन से यूनिट होगी। तो सेमेस्टर जो फर्स्ट होगा बताओ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं जो इसी साल से सेमेस्टर लागू किए गए हैं। तो उसमें सेमेस्टर जो फर्स्ट होगा बताओ, तो उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि क्या होगा इसमें, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो प्रश्न पत्र है फर्स्ट, इसमें प्रश्न पत्र में क्या होगा कि यहाँ पर आप ध्यान रखोगे बेटाओ किसके बारे में कि इसमें जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा बेटाओ। और यहाँ पर जो थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 70 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जो आंतरिक मूल्यांकन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन जो ए होगा बेटाओ, तो यहां पर आपकी जो प्रत्येक यूनिट होती है, प्रत्येक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो ध्यान रखने होंगे बेटाओ। यहां पर आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे कितने, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा बेटाओ यहां पर, तो प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन जो बी है। सेक्शन बी में ध्यान रखोगे आप यहां पर क्या कि आपके पास में जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से प्रत्येक एक यूनिट में से कितने प्रश्न आएंगे बताओ, 2 प्रश्न आएंगे। और 2 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ आपको कितने प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न करना होगा। तो इस प्रकार से एक यूनिट से जो आपको एक प्रश्न करना होगा वो कितने मार्क्स का होगा बताओ यहाँ पर, तो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से अपने पास में जो 5 यूनिट होती है, तो 5 यूनिट में से 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे बताओ यहां पर, तो टोटल वो हो जाएंगे कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो 10 प्रश्न होंगे वो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, यहाँ पर 20 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला बताओ यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें सूक्ष्म जीव थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में वर्गी की व विविधता एवं पादप रोग विज्ञान के बारे में यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट जो यूनिट होगी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके पास में, तो वो चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखनी होगी बताओ आपको कि चलिए यूनिट फर्स्ट है आपकी, तो ध्यान रखोगे इसमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में किस किस के बारे में बात की जाएगी, यहां पर आर्की बैक्टीरिया, वायरस प्रकृति, संरचना और रासायनिक संगठन के बारे में, और बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के बारे में, संगठन, पोषण, प्रजनन और जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नोस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया के बारे में। ठीक है, इसके बाद इनका सामान्य विवरण और आर्थिक महत्व आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट सेकंड होगी बताओ इसमें एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में हम बात करेंगे, और शैवाल के जो सामान्य लक्षण होंगे वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में इनके जो आर्थिक महत्व होंगे इनके बारे में बात करेंगे, और साथ में ही इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पर ओलोक्स होगा, कोलियोकीट होगा, कारा है, वाउचेरिया है, एक्टोकार्पस है, और पॉलीसाइफोनिया की महत्वपूर्ण विशेषताएं और जीवन इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आती बताओ यहां पर यूनिट थर्ड, और जो यूनिट थर्ड होती है इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो इसमें है फंजाई यानी कि कवक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सामान्य लक्षण है, वर्गीकरण है, ठीक है, पोषण, प्रजनन एवं आर्थिक महत्व। और इसके बाद बताओ यहां पर फाइटोप्थोरा
एल्बुगो, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, पक्सिनिया, अस्टिलेगो, एगारिकस, कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं जीवन इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद जो आपकी 4th यूनिट होगी वह है पादप के रोग, पादप रोगों के बारे में यानी कि प्लांट जो डिजीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बाजरे का हरित बाली रोग है, क्रूसीफर का श्वेत कीट रोग है, गेहूं में काला कीट रोग है, स्मट रोग है, सिट्रस कैंकर रोग है। इन सभी रोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो टोबैगो मोज़ेक रोग है बेटा यहाँ पर, बैंगन में लघु पर्णी रोग और लाइकेंस का जो सामान्य विवरण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आती है आपकी यहाँ पर यूनिट फिफ्थ कौन सी बताओ, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में हम सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे इनके, और इकोनॉमिक जो इंपोर्टेंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और फीडी एकांतरण, इसके अलावा यहां पर इनके जो मेंबर हैं रिक्सिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है, स्फेग्नम है, फ्यूनेरिया है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और प्रजनन और आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। तो ये था आपका यहाँ पर सेमेस्टर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस था यहाँ पर, और ये जो 5 यूनिटें हैं इनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सेमेस्टर जो सेकंड होगा यहाँ पर उसमें कौन कौन सी यूनिट आएगी। तो ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर सेकंड है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की विविधता, वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी और पूरा वनस्पति विज्ञान जो पेलियोबोटनी है, इन पर आधारित है आपकी 5 यूनिट। ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट में ध्यान रखोगे आप क्या कि इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो इसमें है प्रथम संवहनी क्रिप्टोगेम्स, पादप के सामान्य लक्षण, रंभों के प्रकार, विषम बीजाणुता एवं बीज स्वभाव, और टेरिडोफाइटा में क्या होगा बेटा यहाँ पर पीडी एकांतरण होगा। टेरिडोफाइटा में क्या होगा, पीडी एकांतरण होगा। ठीक इसी प्रकार से जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में किस किस के बारे में बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण होगा यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिट फोर्थ है, सॉरी यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड में जिम्नोस्पर्म यानी कि जो अनावर्त बीजी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में साइकस, पाइनस, एफिड्रा की आकारिकीय और शारीरिकीय संरचनाएं होगी, और जीवन चक्र होगा और सामान्य विवरण है। तो यूनिट फिफ्थ है, यूनिट फिफ्थ में क्या है, पूरा वनस्पति विज्ञान है, और पूरा वनस्पति विज्ञान में पूरा वनस्पति विज्ञान के जो लक्ष्य होंगे और जो उद्देश्य होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जीवाश्मीकरण और जीवाश्मों के प्रकार हैं, जीवाश्म अध्ययन की जो तकनीकें हैं कि जीवाश्म अध्ययन की कौन कौन सी तकनीकें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बताओ यहाँ पर क्या होगा, पूरा वनस्पति विज्ञान का महत्व, और इसके साथ साथ ही जो जीवाश्म प्लांट्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक होता है राइनिया जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेपिडोडेंड्रोन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा केलामाइट्रस के बारे में बात करेंगे, क्लेडोजाइलोन के बारे में बात करेंगे, विलियम सोनिया के बारे में बात करेंगे, और ग्लोसोप्टेरिस का संक्षिप्त विवरण के बारे में हम बात करेंगे बेटाओ। ठीक है, तो ये था अपनी यहाँ पर यूओके कोटा यानी कि जो इनकी जो सेमेस्टर जो प्रणाली है उसके बारे में था। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया गया है, इसी के आधार पर आप अपने जो सेमेस्टर होंगे उनको अच्छे से पढ़े बेटाओ। ठीक है, तो आप अपने YouTube डीजे सर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और 2 लाइनें हैं सुनिएगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत।